Opened page 76. Theme. The theme of this unit is to highlight the significance of the Islamic architecture. इस कहानी सुल्तान अहमद मस्जिद के लिखने का मकसद ये था और आपको सुनाने का मकसद ये है कि इस्लामी जो फ़न तामीर आर्किटेक्चर फ़न तामीर का आपको उसकी सिग्निफिकेंस का उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके। द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम है स्प्लेंडिड हेरिटेज। इस्लाम के पास एक स्प्लेंडिड शानदार हेरिटेज विरसा मौजूद है। टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें फ़नून लतीफ़ा से मुराद ये ना समझना जोग, फ़नून लतीफ़ा से मुराद आर्ट होता है। एंड आर्किटेक्चर और फ़न तामीर इन विच दे एक्सेल थ्रू आउट द हिस्ट्री। तारीख़ में इस्लामी हिस्ट्री ने सबसे ज़्यादा एक्सेल किया है। सबसे आला नादिर नमूने इस्लामी तारीख़ में मौजूद हैं। मसाजिद हैव ऑलवेज़ बीन द प्रोमिनेंट फ़ीचर ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर। इस्लामी जो फ़न तामीर है उसमें सबसे प्रोमिनेंट नुमायाँ फ़ीचर जो हमें मिलता है, खूबियाँ नज़र आती हैं, वो हमेशा मसाजिद की हैं। द ऐसे नॉट ओनली हाईलाइट्स द ग्लोरी ऑफ सुल्तान मस्जिद सुल्तान अहमद मस्जिद की ही ग्लोरी शान को नहीं दिखाती, बट आल्सो थ्रोज लाइट ऑन द स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द टाइम। बल्कि आज की भी, ऑफ द टाइम का मतलब आज भी जो आर्किटेक्ट जो फ़न तामीर है उसकी जो खूबियाँ हैं वो भी उजागर करती है। तो ये इसका थीम है। ग्लोसरी इम्प्रेसिव, रिमार्केबल, नुमायाँ, अहम। उर्दू में वो आप मीनिंग लिखना चाहते हैं तो वेलकम, नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। ये एग्ज़ाम में ज़्यादातर इन वर्ड से सिनोनिम आते हैं, इन्हीं वर्ड से ज़्यादातर वर्ड सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, इसलिए इनसे सेंटेंसेस हम ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। इम्प्रेसिव, रिमार्केबल, अहम, नुमायाँ, सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट। हॉस्पिस एंड इन कहते हैं सराय। रास्ते में जाते हुए कोई आपको नज़र आए ना, कोई होटल जहाँ पर मंजियाँ पड़ी होती हैं, चारपाइयाँ, तो उसको क्या कहते हैं? इन। अ शॉर्ट लिविंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स, मुसाफरों के लिए ठहरने की जगह। एम्बेलिश, डेकोरेट, फ्लैम्बॉयंट, कलरफुल, ब्राइटली कलरफुल। इंटीरियर, इनसाइड, कार्व्ड, इम्प्रिंटेड, जो खोद कर लिखा जाए उसको कहते हैं कार्विंग। अडॉर्न, डेकोरेटेड, अपॉइंटेड, सिलेक्टेड। तो आपने देखा एम्बेलिश और अडॉर्न दोनों का मीनिंग उन्होंने डेकोरेट लिखा हुआ। जब मैं ट्रांसलेशन कर रहा था मैंने आपको बताया था ये तीनों सिनोनिम हैं। ओरल एक्टिविटी करते रहेंगे, फिर टाइम मिला तो अभी आगे चलें। कॉम्प्रिहेंशन, हम ये क्वेश्चन आंसर्स कर चुके, आप लिख चुके, मैं सुन चुका, आप याद कर चुके। आगे वोकैबुलरी, कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने थिसॉरस ढूंढना है, वहाँ से इन वर्ड्स के सिनोनिम ढूंढने हैं। एम्बेलिश, डेकोरेट, इंटेग्रेट, एसेंशियल, स्प्लेंडर, ग्लोरी, मैजेस्टी, मैग्निफिसेंस। ये बहुत सारे वर्ड, इसे ग्रैंडर, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इसके होते हैं सिनोनिम। इल्यूमिनेट, ब्राइटन, रोशन करना। तो ये सिनोनिम आपको मिल भी जाएंगे अगर आप देखना चाहें तो। वेलकम जी बेटा हसन, क्या हुआ? वही ताकना कर। सर्कल द करेक्ट एंटोनिम फ्रॉम द गिवन चॉइसेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। क्या लिखे नहीं हैं? नहीं, मैं इसलिए ये स्पीड से करवा गया हूँ कि नोट्स में सारे मौजूद हैं। हाँ, वो इसीलिए नोट्स दिए हुए हैं ताकि हमारा टाइम बचे इस क्लास में करवाने का, लिखवाने का और आपका लिखने का। इसकी बजाय मैं स्पीड से करवा दूँ और आपने जो यहाँ पर लिखने का टाइम लिखना है, ज़ाया करना है, उसकी बजाय हम ज़्यादा पढ़ लें। तो इसी वजह से नोट्स दिए हुए हैं, क्योंकि इतना मैं अगर क्लास में करवाता रहूँगा तो एक यूनिट हफ्ते में ख़त्म होगा। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, ये एन सर्कल वर्ड होता है, उन्होंने गलती से एन सर्कल लिख दिया। सर्कल वर्ब कम ही इस्तेमाल होता है, एन सर्कल वर्ब यूज़ होता है। एग्ज़ाम में आपको एन सर्कल आएगा, आप ये ना कहना कि एन सर्कल का मतलब डबल सर्कल है। करेक्ट एंटोनिम, आपने एंटोनिम बताते जाना है, ज़रा आंखें खोल कर बताना है। आप हाथ खड़ा करेंगे। द सुल्तान अहमद मस्जिद, जिस तरह मैं अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, अगली दफ़ा एक बच्चा अगर करवाएगा तो आप देखिएगा मैं कैसे करवा रहा हूँ। आई कैन कॉल एनी बॉय। The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Impressive antonym ugly, unimpressive remarkable. उसे impressive antonym is ugly, unimpressive, हाथ खड़ा करें ना जो एग्जैक्ट आंसर है। अनइम्प्रेसिव,
इतना वाज अनइम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव अनइम्प्रेसिव। हाथ नहीं खड़ा कर रहे हो क्या? हाथ को दर्द हो रहा है? आपका हाथ नहीं है, टुंडे बदमाश हो, हाथ ऊपर करो। और राइट हाइड करते हैं, लेफ्टी हो। एन इम्प्रेसिव करेक्ट। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की, द लार्जेस्ट का एंटोनिम स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, पॉपुलेटेड। हु से ए, वेल डन, ए इज करेक्ट। A heavy iron chair is hung at the upper part of the court entrance at the western side. Antonym of heavy is big, bold, light. Who say A? Light. नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, A, B, C। आपने तीनों पर हाथ खड़ा किया रखा है। नहीं, जो सही है उस पर हाथ खड़ा करना है। द अपर लेवल, अगर आप बोलेंगे ना तो मुझे समझ नहीं है किसकी आवाज़ आ रही है, तो इसलिए हाथ खड़ा करवाता हूँ। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। अपर मीन्स, एंटोनिम ऑफ अपर इज लोअर, आउटर, हायर। ज़रा वेट तो किया करें मेरे वर्ड लेटर बोलने का। ए इज करेक्ट। इतने स्लो घंटे के बाद हाथ ऊपर कर रहे हो कछुए की तरह। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। कवर्ड का एंटोनिम आपने बताना है स्प्रेड, एक्सपोज्ड, डेकोरेटेड। से ए, बी, सी। स्प्रेड होता है फैलाना, कवर का मतलब उसको कवर कर देना, फैला देना। ये दो तकरीबन इनका सिनोनिम ही है। एक्सपोज इसका रियल एंटोनिम है। कवर्ड ढांप देना, एक्सपोज खोल देना। ओके, ये काम है करने वाला आया मज़े का। मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट है ऐसे कामों में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिक्वेस्ट, ये क्या नाम है, अदन, यू स्टैंड अप। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। इंप्रेसिव से सेंटेंस बनाए जल्दी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। माई स्कूल हैज़ impressive appearance. Sir, the after morning has an impressive appearance. जी हसन आप आते हैं। Next the number. जी So that number is one of the impressive monuments in the world. जी ठीक है, और कोई बताना चाहे तो वेलकम। जी बेटा। He showed impressive result in the exam. better शाबाश जी बेटा। और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी तरह एम्बिगुअस है। पर्सनैलिटी का बता सकते हो क्या इम्प्रेसिव, यानी वो उसकी फिजिक है या इम्प्रेसिव मुक्का है, कोई ऐसी चीज़ बता सकते हो। जी बिल्कुल ठीक है, वेल डन। डेक्स्ट्रसली, ये आपके लिए नया वर्ड है। डेक्स्ट्रस कहते हैं स्किल, डेक्स्ट्रस स्किल, मुहारत हो। हाँ, और डेक्स्ट्रसली बड़ी मुहारत से। आई ब्रोक द जॉ ऑफ हसन डेक्स्ट्रसली, मैंने बड़ी मुहारत से हसन का जबड़ा तोड़ डाला। आई किल्ड द स्नेक डेक्स्ट्रसली, मैंने छिपकली को बड़ी मुहारत से मार डाला। जी डेक्स्ट्रसली जल्दी है, स्किलफुली मुहारत के साथ। ही रोड द एसे डेक्स्ट्रसली, उसने बड़ी मुहारत से ऐसे लिखा। He spoke English dexterously, वो बड़ी मुहारत से इंग्लिश बोलता है। मैं बनाता जाऊँगा, आप वो सुनते जाएंगे। बनाए, खुद भी बनाए ना, ये मशीन खाली रखी हुई है। जी बोले जी। Sir, the after morning speaks English dexterously. जी थैंक यू। He won the match yesterday. Yes, he won the match. He made sixes in all over dexterously. इस तरह का बनाए, मजे जी। पता नहीं क्या बोला, समझ ही नहीं आया। जी दोबारा बोलिए। He decorated his room dexterously, ये बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। He decorated his room dexterously। जी आपके मुंह में कुछ आ रहा है, बोल लीजिए dexterously। अभी भी सोच रहे हो यार, इतना लंबा ना सोचा, छोटा सोचा। जी बोला। Speak। जी बताइए।
डिवाइड इसको इसके आगे 2 3 हो ना तो इसका 1 बराबर होता है। तो इसका सेंटेंस बताओ। स्पेशियस सी और इज our school has a spacious ground जी बोलो The court was very spacious. है The court was very spacious. वो The court. court yes the court was very spacious जी The Sultan Ahmad has spacious court. जी जी बोलो जी बोलिए अबू बकर आपसे बातें करते हैं बोला करो वही इस तरह की एक्टिविटी में आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें मुझे तब बोल देता है जब आप फाइट करें सब मुझसे सुने और अगर आप चुप करके रास्ते की तरफ बैठे रहे तो कोई बात नहीं गुजर गया वक्त तो ये सही नहीं है तो बोलिए जी बोलिए तुम्हारे दिमाग में भी निकाल दिस ब्रेन इज वेरी स्पेशल खुल आएंगे आप बच्ची बोलेंगे सुल्तान का क्वेश्चन नहीं है बस स्पेशल हाँ आपस में बता रहे हो मुझे भी बताओ ना जी My belly is very spacious. ह्यूमिलिटी आजिज़ी इंकिसारी यानी तकब्बर गुरूर एरोगेंस है ना प्राइड एरोगेंस उसका एंटोनिम है ह्यूमिलिटी आजिज़ी यानी एक होता है बंदा बड़ा तकब्बर भी होता है मैं जनाब ये हूँ वो हूँ तो उसको क्या कहते हो एरोगेंट पर्सन तो उसमें क्या है एरोगेंस तकब्बर वैनिटी 3 वर्ड मैंने बता दिए एरोगेंस वैनिटी और तीसरा प्राइड हत्या और इसी तरह ह्यूमिलिटी ह्यूमिलिएशन इनकसारी आजिज़ी जी रहिए ह्यूमिलिटी और मेरा बनाना देखिए मुझे वो कैसे मैं ह्यूमिलिटी बता रहा हूँ इनकसारी आजिज़ी इनकसारी जी हाँ ह्यूमिलिटी इज गुड क्वालिटी अल्लाह लाइक्स अ ह्यूमिलेटेड पर्सन अ पर्सन विद ह्यूमिलिटी अच्छा एक चीज़ याद रखिए बैठिए अगर वर्ब आए ना एग्जाम में तो वर्ब की फॉर्म बदल सकते हैं लेकिन ये नहीं करना कि ह्यूमिलिटी है तो ह्यूमिलिएशन बना ह्यूमिलिटी से ही बनेगा यानी अगर नाउन है तो नाउन से बनाएं वर्ब है तो वर्ब से बनाएं एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से बनाएं बात बच्चे क्या कहते हैं ब्यूटी से ब्यूटीफुल बनाया ब्यूटीफुल से सेंटेंस बना दिया गलत ब्यूटी से ही बनेगा फॉर्म चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं यानी ब्यूटी है तो ब्यूटी से बनाएंगे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल से बनाएंगे ब्यूटी को ब्यूटीफुल नहीं कर देना इसी तरह डेक्स्ट्रस आ जाए तो डेक्स्ट्रस से बनाएंगे डेक्स्ट्रसली से नहीं बनाएंगे बात समझ आ गई ना फॉर्म चेंज कर सकते हैं बस दैट इज अलाउड कि आप फॉर्म चेंज कर ले सेकंड फॉर्म यूज कर ले बट यू कैन नॉट चेंज द टाइप उसका पार्ट नहीं चेंज कर देना तो जो नाउन है तो उसको वर्ब बनाकर यूज कर ले या एडजेक्टिव है तो वर्ब बनाकर यूज कर ले तो जी बोलिए ह्यूमिलिटी हैज गुड ह्यूमिलिटी बस इनकसारी थी हाँ ये गुड सेंटेंस ही लिव्ड विद ह्यूमिलिटी आपस में गुफ्तगू आप शायद नए आए हैं मैं चपेटे मार रहा था इस बात पर कि आप आपस में गुफ्तगू फरमाएंगे मैं रोजाना मना करता रहा हूँ अब बच्चे भी कर रहे हैं आपस में बात वो आप भी कर रहे हैं ह्यूमिलिटी से बनाए सेंटेंस जल्दी मुझे एक मजे का सेंटेंस चाहिए अभी तक कोई नहीं आया ह्यूमिलिटी ही इज लाइक्ड बाय एवरी पर्सन बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमिलिटी वो अपने इनकसारी की वजह से सब अच्छा लगता है ह्यूमिलिटी इज लाइक्ड बाय एवरीबॉडी और वी शुड एज ए मैन वी ऑल शुड हैव ह्यूमिलिटी बिफोर अल्लाह वी शुड शो ह्यूमिलिटी बिफोर अल्लाह हमें हमेशा अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी का इज़हार करना चाहिए वी शुड ऑलवेज शो बेटा जब मैं बोल रहा हूँ ना तो उसको सुनना आपके लिए देता है दो तरह से एक तो मैं थप्पड़ नहीं मारूंगा और दूसरा आपको समझ आएगा We all should show humility before Allah. हमें सबको अल्लाह ताला के सामने इज़हार करना चाहिए ह्यूमिलिटी का. The prayer is actually the means to show humility before Allah. तो ये नमाज भी अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी का एक इज़हार है. बोलिए जल्दी बोलिए. जी. My friend is very obedient. नहीं. हाँ. Obedient and very good teacher.
एंड शोज ह्यूमिलिटी, आजिज़ी का इजहार करता है, दिखाता है। शोज ह्यूमिलिटी, खाली ह्यूमिलिटी एज ए वर्ब यूज कर लेते हो, ये गलत है। God also a means of humility. ये God also a means of humility. God is also a means of humility. ज़िकात से कैसे होगी? ज़िकात नहीं, सच No. ह्यूमिलिटी के साथ आपने वर्ब यूज करना है, क्योंकि ये वर्ब नहीं है। आप ये नहीं कह सकते ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलेटेड, ये वर्ब का इस्तेमाल कर सकते। ह्यूमिलिटी, आई लाइक इट वेरी मच बिकॉज ऑफ ह्यूमिलिटी, मुझे इसकी आजिज़ी की वजह से मुझे बहुत पसंद है। आप अक्सर रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमिलिटी, जितनी ह्यूमिलिटी होगी उतना ज़्यादा अल्लाह ताला के यहाँ मुअज़्ज़ज़ होगा। ठीक है, हो गया जी She loves me because of my humility. जी। फ्लैम्बॉयंट, कलरफुल। फ्लैम्बॉयंट का मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ हो। Front wall of all Buddha has flamboyant. जी ठीक बात है, सही है, अच्छा है। जी नेक्स्ट, फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ इसका मीनिंग, थोड़ा आपको भूलेगा नहीं। फ्लैम का मतलब होता है कोई रंगला, रंगीन। बॉय का मतलब होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ग्रो कर जाना, ऊपर की तरफ उठ जाना। तो जो स्ट्राइकिंग कलर होते हैं ना, उठे हुए, उनको कहते हैं फ्लैम्बॉयंट कलर, शोख रंग। शोखी उनकी क्या, उनकी लब की क्या कहिए, पंखड़िए गुलाब इसलिए शोखी, ज़राफ़त, ये सब कुछ बड़ा जबरदस्त बन गया। He wore a white shirt. Yes, he wore a colorful, flamboyant shirt. Yes, the colors of the flower are flamboyant. Rose has flamboyant colors. Good शाबाश, ठीक है मेरा ख्याल। Next, what is the following observation? ये कभी एग्जाम में ना आए ना लिखे, लेकिन मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है। अगर आपको नेक्स्ट तो वहाँ से लिखिए, छोड़े आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्लेस द एडवर्ब एट एप्रोप्रिएट पोजीशन। जल्दी करते जाएंगे यहाँ से। प्लेस द एडवर्ब एट एप्रोप्रिएट पोजीशन। शी कम्स हियर ऑफन। ऑफन कहाँ पर रखोगे? देख लो जी, बोलिए। She often does. वेल शी ऑफन कम्स हियर, शी के बाद सब्जेक्ट के बाद ऑफन। जब बैठ जाइए याद जल्दी बताया कीजिए। हाँ जी, वो स्पेक्टिकल रासिन, he goes to Lord sometimes। He sometimes goes to the. जी He sometimes. जी, sometimes he goes to Lahore, sometimes he goes to Lahore। ये कोई एग्जाम में नहीं आता, इसलिए मैं स्पीड से जवाब अगर इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया क्यों, कोई डे पर टू भी द टीचर वाज लेट हार्डली एवर। जी Which was hardly ever done. यस, ठीक, वी आर टायर्ड बाय द एंड ऑफ द डे यूजुअली। Sometimes we are usually tired by the end. ठीक है, बिल्कुल। आई हैव पोस्टेड लेटर टू देम जस्ट। जी I have just. करेक्ट। ही डिड हिज वर्क केयरफुली। He did it for you. ठीक है, ठीक है, ऐसे डिग्री का कंपैरिजन जैसे समझते क्या है, वैसे तो आपको आता ही होगा। अगर हम बताना चाहें खूबसूरत, तो उसके लिए एक सिंगल पर्सन है, जैसे तैयब। तैयब इज अ ब्यूटीफुल बॉय। खड़े हो, तू भी खड़े हो इधर आओ। चलो ठीक है, तो इनको अगर हम कंपेयर करें तो हम सेकंड डिग्री से बात करें, मोर या सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अगर हम किसी एक पर्सन की खूबियाँ बताएंगे तो वो सिंपल डिग्री यूज करेंगे। ही इज ब्यूटीफुल, ही इज टॉल, ही वेयर्स नीट क्लॉथ्स, he has fair complexion, his hair are beautiful, he has brown hair, जो brown, ये सब क्या है? सिंपल डिग्री। जब हम दो को कंपेयर करते हैं तो फिर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं। तैयब इज taller than, क्या नाम है? शबाज, अशफाक। अशफाक अहमद इज taller than तैयब। ठीक है, अशफाक अहमद इज मोर ब्रिलियंट than तैयब। वो खुश हो गया। तो his complexion Tayyib's complexion is more fair than Ashfaq Ahmad।
तो तैयब इज बल्कियर दैन अशवाफ, ठीक है। तो ये बल्कियर, मोर फेयर, मोर ब्यूटीफुल, तो ये मोर या इसी के साथ जो बाद हम ईयर लगा करते हैं, हैवियर, टॉलर, स्मॉलर, बल्कियर, नीटर वगैरह वगैरह, ये जो ईयर के साथ करते हैं इनको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड होती है सुपरलेटिव डिग्री। हु इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लासरूम, तो टॉलेस्ट मतलब ये जैसे कि कह रहे हैं ये क्या नाम है उसने हादी ताहिर इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लासरूम। जब पूरी क्लास को कंपेयर किया गया और उसमें जो सबसे टॉलेस्ट है इसके लिए क्या यूज किया, टॉलेस्ट, तो उसके लिए ये जो डिग्री होगी इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सिंपल डिग्री, सिंपल किस लिए, जब किसी एक को दी लगाना, कंपैरेटिव जब दो को कंपेयर करेंगे, सुपरलेटिव जब ज़्यादा को कंपेयर किया और एक बेस्ट हुआ तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री। समझ आ गई है? Yes. तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैन, टॉलर दैन, प्रीटियर दैन, सॉफ्टर दैन, हैवियर दैन, बल्कियर दैन, स्पेशियस दैन, फैटियर दैन। तो दैन जब हम सेकंड डिग्री कंपैरेटिव डिग्री लगाए, सुपरलेटिव के लिए और इस्तेमाल किया जाता है। बैठ थोड़ी सी प्रैक्टिस है, मजे की है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, वो कह रहे हैं पॉजिटिव डिग्री है कैप्ट मच, मच की आपने कंपैरेटिव डिग्री लगानी है। पॉजिटिव है मच, तो मच की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, मच, बचल, मोर, मच, मोर, मोस्ट, मच इज मच हेल्पिंग, इज मोर हेल्पिंग। लिखने तो नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ। तो मच का सेकंड डिग्री मोर और थर्ड मोस्ट। इसी तरह ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, लिटल नहीं, लेस, लिटल, लेस, लीस्ट, लिटल, लेस, लीस्ट। लेस कंपैरेटिव डिग्री है, बहुत लोग कर देते हैं लेसर, लेसर गलत होता है। लेस तो कंपैरेटिव डिग्री खुद ही है, जैसे he has less knowledge than Akbar, Aslam has less knowledge than Akbar, ये नहीं कहना Aslam has lesser knowledge than Akbar, वो गलत। लेस तो खुद ही कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी जो सिंपल डिग्री क्या है, लिटल, लिटल थोड़ा नॉलेज है, लेस उससे कम है, और लीस्ट सबसे कम। लिटल सेकंड डिग्री, लेस और लीस्ट सुपरलेटिव सबसे ज्यादा कम। ठीक हो गया। गुड सेकंड डिग्री क्या होगी, बेटर, और थर्ड बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। एक दफ़ा मैं छोटा था, तो बहुत छोटा था, आपकी तरह क्लास में बैठा हुआ था, तो हमने ये यूज़ किए थे जिस तरह कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री याद करवाए। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुपर, सुपीरियर, सुपीरियस्ट, थिक, थिकर, थिकेस्ट, फुल, फुलर, फुलेस्ट करवाए। तो टीचर इसी तरह अनुमानी से पूछा गुड, तो एक बच्चा कहता है गुड, गुडर, गुडेस्ट। तो गुड, बेटर, बेस्ट। इसी तरह एक और भी है, अगली, अगलियर, अगलियस्ट। ठीक है। बैड, वर्स, वर्स। गलती कर रहे हैं, मैं आपको मारूंगा। चलो, बैड, वर्स, वर्स खेल नहीं सकते आप क्लासरूम में, आप सिर्फ तवज्जो रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर। अब कह रहा है यूज द अबव डिग्रीज ऑफ कंपेयरिंग सेंटेंसेस एज गिवन इन एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल बनाइए, सेंटेंसेस बनाने हैं, ये एग्जाम में आता नहीं, छोड़ दो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो है जब टेंसेस करवाऊंगा तो तब आपने ये सारी प्रैक्टिस बिल्कुल फर्स्ट क्लास करवा दूंगा। आगे चलते हैं पेज 80 का, 80 नंबर का सिंस और फॉर का यूज समझ लें। जब हम यूज करते हैं ना टाइम, उसमें हम सिंस या फॉर लगाते हैं। तो सिंस कब लगाते हैं, जब बताया हो ड्यूरेशन तो हम लगाते हैं फॉर, और जब स्टार्टिंग पॉइंट बताया हो तो सिंस। तो प्रैक्टिस है, आई विल रिक्वेस्ट यस यू स्टार्ट।
नहीं पीछे, आप अदन से पीछे। आपका नाम बेटा? जैन। ज़रा जल्दी बताइएगा भैया, अभी स्टडिंग जल्दी बताओ बोला है for 3 years. I've been watching TV. आप बोलो since 7 p.m. Tara hasn't been feeling नहीं वही खड़ा रहता है। Tara hasn't been feeling well. Like 2 weeks. For 2 weeks. Tara hasn't been visiting us since March. He has been playing football for a long time. Good. He has been in Bangkok. Since he left, उसके starting point है। जैसे तो उसने स्कूल छोड़ा उसके बाद, तो since he left the school, writing skill हमारे पास कोई नहीं है। तो ये 7th यूनिट वो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रह गया उसकी प्रैक्टिस मैं इससे बहुत अलग तरीके से बोर्ड एग्जाम के मुताबिक आपको करवाऊंगा, ताकि आप उसमें हेल्प मिले बोर्ड में कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आपका ये ख़त्म हो गया 7th यूनिट। तो लेटर्स मैंने आपको 11th और 12th करवाए हैं। 12th लेटर मुझे एक बच्चा सुना जी, इधर आ। मैंने भी लिखा बोलिए क्या हो गया आपको स्कोर क्यों loss for both of us, but एक मिनट सुने we can do nothing to avoid this loss. Man is helpless before the will of Allah. Everyone who is born will die one day. No man एक is मिनट खालिद भट्ट साहब ने 10 मिनट ले लिए, चुप बैठे रहे। अब मैं 1 मिनट ले रहा हूँ तो सारे शो कर रहे हैं। हाँ ये तो मैं भी 2-3 मिनट लूँगा एक्सपीरियंस कर। But we know that is not the end of life. It is as the beginning of eternal life. We can only pray for her peace in the life hereafter. We should do good deeds as they may be. भाई ये बहुत ज़बरदस्त लेटर लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ तो 1 मिनट ठहरे कि आप सब गौर से सुने, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ गया है। जिसे मैं कहूँगा रिक्वेस्ट करो दोबारा सुनाएं। वो बच्चे गुफ्तगू फरमा रहे बेटा, मैंने कल आपको परसों 2-4 दिन जितने भी दिन हो गए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अटेंटिव रहेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वरना फिर 0 पर चले जाएंगे। इधर लेटर दोबारा सुने और गौर से सुने और इंजॉय। जी दोबारा। I cannot tell you how sad I am at the news of the mother's death. It is a really shocking news. It is a huge loss for both of us, but we can do nothing to avoid this loss. Man is helpless before the will of Allah. Everyone who is born will die one day. No man is immortal. But you know that death is not the end of life. It is rather the beginning of eternal life. We can only pray for her peace in the life hereafter. We should do good deeds as they may be a source of comfort to her. My friend, your mother was really a great woman. She always treated me like her own son. She was helpful to the needy.